बाबा जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी। जीवन में कभी कभी ऐसी परिस्थितियां और लोग हमारे सामने आ जाते हैं जिनसे हमें घोर उलझन और पीड़ा का अनुभव होता है। कुछ कर्मिक हिसाब इतने कठिन होते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता कि उनसे कैसे निपटें। ऐसे समय में सबसे सहज और सुलभ उपाय यही है कि पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ उन परिस्थितियों और व्यक्तियों को बाबा जी के चरणों में अर्पण कर दें। संगत जी, ये वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है। इसे अंत तक जरूर देखें और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब कोई मार्ग न दिखे, जब मन निराशा से भर जाए, तब बस एक ही उपाय है, अपने पूरे हृदय से उस समस्या को सद्गुरु पर छोड़ देना। याद रखिए, बाबा जी हमें सिखाते हैं कि यदि अजामिल जैसा पापी भी परिवर्तन पा सकता है, तो हमारे जीवन की कठिनाइयां भी हल हो सकती हैं। बस हमें अपने मन में हर आत्मा के लिए शुभ भाव, दया और प्रेम रखना है, बाकी सब कुछ सद्गुरु संभाल लेंगे। संगत जी, ध्यान रखें, सच्ची दुआ वही असर करती है जब मन में सिर्फ शुभ भाव हो। यदि हमारे भीतर किसी के लिए ईर्ष्या, क्रोध या बदले की भावना होगी, तो वह हमारी प्रार्थनाओं के प्रभाव को रोक देगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारी दुआ तुरंत असर करे, तो हमें अपने मन को प्रेम, दया और क्षमा से भरना होगा। तो आइए, आज ही यह संकल्प लें कि हम हर आत्मा के लिए शुभकामनाएं भेजेंगे, दुआ देंगे और अपने मन को हल्का बनाएंगे। यही वह मार्ग है जो बाबा जी ने हमें दिखाया है, और इसी पर चलकर हमारी सभी परेशानियां अवश्य दूर होंगी। बाबा जी समझाते हैं कि क्षमा और दुआ का गहरा संबंध है। किसी को क्षमा करने से या किसी से क्षमा मांगने से मन हल्का होता है और तब हमारी दुआओं में अधिक शक्ति आ जाती है। संगम युग के इस अंतिम चरण में हमें उलझने का समय नहीं है। अब हमें केवल आगे बढ़ने की आवश्यकता है। जो समझदार हैं, वे समय और समझ को साथ लेकर चलते हैं। बहुत बार हम यह अनुभव करते हैं कि जब हमारे पास समय था, तब समझ नहीं थी, और जब समझ आई, तब समय हमारे हाथ से निकल गया। लेकिन अभी बाबा जी हमें समय का स्पष्ट संकेत दे रहे हैं और साथ ही यह भी सिखा रहे हैं कि हमें इसे कैसे समझदारी से प्रयोग करना है। इस समय हमें अपने कर्म बंधनों को संतुलित करने का पुरुषार्थ करना है, न कि और अधिक उलझाने का। कई जन्मों के पुराने हिसाब अभी तक पूरे नहीं हुए हैं और हम उन्हें संतुलित करने का प्रयास कर रहे हैं। यह समय जीवन के मार्च माह की तरह है, जब पुराने हिसाब किताब की क्लोजिंग होती है। यह नए कर्मिक हिसाब जोड़ने का समय नहीं है, बल्कि पुराने कर्मों का हिसाब पूर्ण करने का समय है। यदि हमने इस समय भी नई उलझने और बंधन बना लिए, तो उनके समाधान के लिए समय बहुत कम बचेगा। अब हमें अपने पुरुषार्थ को तीव्र बनाना होगा और संकल्प लेना होगा कि हर अमृतवेले में हम बाबा जी के सामने अपने हृदय की बात कहें। बाबा जी, अब भूलकर भी कोई भूल मुझसे न हो। यह प्रार्थना केवल शब्दों की नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमारे संकल्प से निकली हुई होनी चाहिए। क्योंकि जब हम सच्चे दिल से अपनी भूलों को स्वीकार करते हैं, तब बाबा जी भी हमें क्षमा कर देते हैं। जब हम केवल औपचारिक रूप से सॉरी कह देते हैं, तो उसमें वह प्रभाव नहीं होता। लेकिन जब हम नतमस्तक होकर अपने हृदय की गहराइयों से क्षमा मांगते हैं और यह दृढ़ निश्चय करते हैं कि अब भविष्य में ऐसी कोई भूल न हो, तो पूरी कायनात हमारी सहायता के लिए आगे आ जाती है। इसलिए संगत जी, अपने हृदय को शुद्ध और पवित्र बनाए रखें, हर आत्मा के प्रति शुभ भाव रखें और अपने जीवन को सरल एवं सहज बनाएं। बाबा जी के मार्गदर्शन में आगे बढ़ते चलें और अपनी हर उलझन को उनके चरणों में समर्पित कर दें। यही सबसे सुंदर और सहज मार्ग है। संगत जी,
जब हम सच्चे दिल से सही मार्ग पर चलने की इच्छा रखते हैं तो बाबा जी हमें वह शक्ति प्रदान करते हैं जिससे हमारे हाथ और पांव किसी भी गलत रास्ते पर जाने से रुक जाते हैं। लेकिन यह हमारी दिल की सच्ची चाहत होनी चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो हमें परमात्मा का अतिरिक्त सहयोग प्राप्त होता है, प्रकृति भी हमारे पक्ष में आ जाती है और हमें दिव्य सहायता मिलने लगती है। अब हमें अपने नाम सुमिरन भजन में एक नया अभ्यास शामिल करना है। अगले 3 महीनों तक प्रतिदिन केवल 3 मिनट के लिए अपनी भूलों को स्वीकार करना, जिनसे भी हमारे कड़े कर्मिक हिसाब हैं, उन्हें क्षमा करना, और जिनसे हमें क्षमा मांगनी है उनसे क्षमा मांगना। इस प्रक्रिया के माध्यम से हम उन आत्माओं को दिल से दुआएं देंगे और अपने चित्त को पूरी तरह शांत करेंगे। जब हमारे दिल से सच्ची दुआएं निकलेंगी और हम दुआएं लेने और देने के बहाने ढूंढेंगे तो हमें एक उच्च ऊर्जा और सुंदर वाइब्रेशन प्राप्त होगा। यह हमारी आत्मा को स्थिर कर देगा और हमारे चित्त को शांत कर देगा। अन्यथा यदि मन भटकाव में रहेगा तो शरीर से भले ही हम घंटों बैठी रहें, लेकिन हमारी आत्मा को वह शक्ति प्राप्त नहीं होगी जो उसे पावन और शक्तिशाली बनाती है। संगत जी, बाबा जी हमें बहुत सहज और सरल तरीका बताते हैं। यदि नाम सुमिरन भजन में मन नहीं लग रहा तो चिंता मत करो, बस बैठो, गुरु का दिया मंत्रा सिमरो, टाइम तो दो, कोशिश तो करो, आगे सद्गुरु संभाल लेंगे। बाबा जी कहते हैं, अपने ध्यान को आँखों के पीछे टिकाओ, सद्गुरु वहीं आपका इंतजार कर रहे हैं। धुन को पकड़ो, शब्द से जुड़ो, प्रकाश अपने आप प्रकट होगा। बाबा जी हमें ध्यान और आत्मिक जागृति का एक सरल लेकिन अत्यंत गहरा रहस्य समझा रहे हैं। जब हम कहते हैं कि ध्यान को आँखों के पीछे टिकाओ, इसका तात्पर्य यह है कि हमारी आत्मा का असली केंद्र त्रिकुटी भौहों के बीच थोड़ा ऊपर में स्थित है। यही वह स्थान है जहाँ से आत्मा संसार में प्रक्षिप्त होती है और यहीं से हमें पुनः अपने असली घर की ओर लौटना है। सद्गुरु सदा से हमारे भीतर हैं। हमें बाहर कहीं खोजने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब तक मन इधर-उधर भटकता रहेगा, हम उनकी उपस्थिति का अनुभव नहीं कर पाएंगे। ध्यान में जब हम अपनी दृष्टि को बाहरी संसार से हटाकर भीतर ले जाते हैं, तब हमें एहसास होता है कि सद्गुरु तो पहले से ही हमारे भीतर विराजमान है, बस हम ही उन्हें देखने में असमर्थ थे। धुन और शब्द आत्मा की असली शक्ति हैं। धुन वह दिव्य नाद, साउंड करंट है जो ब्रह्मांड में निरंतर गुंजरित हो रहा है। जब हम ध्यान में गहराई से उतरते हैं तो यह धुन हमारे भीतर बजने लगती है और हमें सहज ही अपने मूल स्रोत की ओर खींच ले जाती है। शब्द वह दिव्य ऊर्जा है जो हमें सत्य से जोड़ती है। यह कोई साधारण शब्द नहीं, बल्कि वह सात्विक स्पंदन, वाइब्रेशन है जो आत्मा को उसकी मूल स्थिति में स्थापित करता है। जब हम इस शब्द में ध्यान लगाते हैं तो हमारी आत्मा धीरे धीरे प्रकाश में समाहित होने लगती है। यहाँ प्रकाश केवल बाहरी रोशनी नहीं है, बल्कि आंतरिक दिव्यता और आत्मिक ज्ञान का प्रतीक है। जब हम ध्यान में सद्गुरु की कृपा से शब्द और धुन को पकड़ लेते हैं तो हमारे भीतर का अज्ञान मिटने लगता है, हमारे कर्म जलने लगते हैं और दिव्य प्रकाश अपने आप प्रकट होता है। तो हमें क्या करना है? एक, ध्यान को भीतर केंद्रित करना है, आँखों के पीछे, भौहों के मध्य। 2, सद्गुरु की प्रतीक्षा नहीं करनी, बल्कि उनकी उपस्थिति को महसूस करना है। 3, धुन और शब्द से जुड़कर आत्मा को ऊंचाइयों तक ले जाना है। 4, ध्यान में गहरे उतरकर अपने भीतर के प्रकाश को स्वयं अनुभव करना है। साधना करो, समर्पित हो जाओ, सद्गुरु मार्ग दिखाएंगे और सत्य स्वयं प्रकाशित होगा।
इस अभ्यास को पूरे दिन अपनाएं और फिर शाम को अपने अनुभव को देखें। आपको अपने भीतर एक गहरी संतुष्टि और शांति महसूस होगी। जब आप नाम सुमिरन भजन करने बैठेंगे तो मन तुरंत स्थिर हो जाएगा, क्योंकि आज पूरा दिन मन शुभ संकल्पों में व्यतीत हुआ है। अब चित्त शांत है, अब वह इधर उधर नहीं भटकेगा, अब नाम सुमिरन भजन सहज लगेगा। इसके साथ साथ हमें पुण्य कर्मों पर भी विशेष ध्यान देना है। हमें पुण्य आत्मा बनना है, पुण्य को अर्जित करना है और उसे सही दिशा में प्रयोग करना है। जैसे हम धन संपत्ति को कमाते हैं, खर्च करते हैं और बचत भी करते हैं, वैसे ही पुण्य को भी संचित करें, खर्च करें और पुनः कमाने का प्रयास करें। क्योंकि जब पुण्य संचित होता है तभी विपत्ति के समय वही पुण्य हमारी रक्षा करता है। इसलिए संगत जी, बाबा जी हमें समय समय पर मार्गदर्शन देते हैं कि हमें अपने जीवन को शुभ भावनाओं, दुआओं और पुण्य कर्मों से भरना है। बस यही ध्यान में रखें, दुआएं दो, दुआएं लो, पुण्य कमाओ और बाबा जी के साथ चलते रहो। संगत जी, समय की चाल को समझो, यह घड़ी बड़ी विशेष है। हम अपने जीवन के उस अंत समय में आ पहुँचे हैं जिसका संकेत संत महापुरुष बहुत पहले से देते आ रहे हैं। अब युग परिवर्तन का समय आ गया है। यह कलयुग की घनी काली रात अपने चरम पर है और उसके बाद वह सुंदर प्रभात आने को है, जहाँ सच्चाई, प्रेम और नाम की महिमा फैलेगी। बाबाजी फरमाते हैं कि इस समय हमें अपने जीवन में नाम सुमिरन और भजन बंदगी को सर्वोपरि स्थान देना है। समय की नज़ाकत को पहचानो, अब विलंब का अवसर नहीं है। दुनिया आज जिस दिशा में बढ़ रही है वह हमें स्पष्ट रूप से संकेत दे रही है कि यह नाशवान संसार नाश की ओर बढ़ रहा है। जैसे अंधेरी रात के बाद सूरज उगता है, वैसे ही इस समय हमें अपने जीवन में रोशनी लाने के लिए नाम की कमाई करनी होगी। पाप और पुण्य का हिसाब किताब अब अपने चरम पर है। जब श्रीराम और श्री कृष्ण जैसे महापुरुषों का युग ठहर नहीं सका, तो क्या यह कलयुग हमेशा रहेगा? नहीं, यह भी समाप्त होगा, परंतु उस नए युग में वही प्रवेश करेगा जिसने भजन, सुमिरन और सच्चे कर्म किए होंगे। संगत जी, हमें अपने जीवन को इस तरह संवारना है कि हर क्षण पुण्य का भंडार भरे। जैसे हम भोजन, पानी और सांसों के बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, वैसे ही अब बिना नाम सुमिरन के इस भवसागर से पार नहीं हो सकते। नाम ही वह सहारा है जो हमें कालचक्र के इस कठिन दौर में बचाएगा। अब समय नहीं है कि मन, वचन और कर्म से किसी भी प्रकार के पाप को जीवन में स्थान दें। नाम की कमाई क्यों जरूरी है? एक, मन का शुद्धिकरण। जब हम सच्चे भाव से भजन और सुमिरन करते हैं तो मन निर्मल हो जाता है, बुरे विचार दूर हो जाते हैं। 2, अच्छे कर्मों की प्रेरणा। जब मन साफ होता है तो वाणी और कर्म भी पवित्र हो जाते हैं। किसी को दुख देने की बजाय हम दुआएं देने लगते हैं। 3, दुख कष्टों से रक्षा। बाबाजी ने फरमाया है कि जो नाम की कमाई करता है उसे संसार के बड़े बड़े दुख भी डिगा नहीं सकते। नाम की शक्ति उसके लिए सुरक्षा कवच बन जाती है। 4, परमात्मा से जुड़ाव। नाम सुमिरन करने से आत्मा का नाता फिर से उस अनंत शक्ति से जुड़ जाता है जिससे हम जन्मों से दूर हो चुके हैं। इसलिए हर रोज अपने समय में से 2.5 घंटे नाम सुमिरन के लिए निकालो। सुबह उठते ही प्रभु का भजन करो, दिन भर काम के बीच बीच में मन ही मन नाम जपो और रात को सोने से पहले भजन बंदगी में समय दो। यह नाम ही तुम्हारा सच्चा साथी है। अब पाप की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, न मन में, न वचन में, न कर्म में। अगर कुछ बोलना है तो मीठे बोल बोलो, नहीं तो मौन रखो, क्योंकि वाणी से भी पुण्य और पाप बनता है।
शब्द ऐसे होने चाहिए कि सामने वाला भी प्रेम और श्रद्धा से भर जाए। बोलने का तरीका भी पुण्य या पाप बना सकता है। अगर हमारे शब्द किसी को दुखी करते हैं, अपमानित करते हैं, ताने मारते हैं, तो यह पाप का कारण बनता है। परंतु वही शब्द अगर प्रेम, सहानुभूति और करुणा से कहे जाए तो वे पुण्य कर्म में बदल जाते हैं। जैसे एक ही सत्य को दो अलग अलग तरीके से बोला जा सकता है, एक कटुता के साथ और एक मीठे ढंग से। कटुता से बोले गए शब्द किसी के मन को आहत कर सकते हैं, जबकि वही बात मीठे लहजे में कही जाए तो वह मरहम का काम करती है। इसलिए सत्य बोलो परंतु प्रेम और सभ्यता बनाए रखो। संगत जी, अब समय कम है। बाबाजी ने फरमाया है कि यह अवसर दोबारा नहीं आएगा। नाम ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, इसे जितना हो सके बढ़ाओ। यह नाम की कमाई ही हमारे साथ जाएगी, बाकी सब कुछ यहीं छूट जाएगा। तो आओ आज से ही प्रण करें कि हर रोज भजन सुमिरन को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे, नाम की कमाई करेंगे और अपने अंत समय को उज्जवल बनाएंगे। संगत जी, देखो, एक साधारण मनुष्य बड़े बड़े पाप तो नहीं करता, लेकिन छोटे छोटे सूक्ष्म पाप अनजाने में हो ही जाते हैं। खासकर हमारी वाणी का दोष, यह बहुत गहरा असर डालता है। हमें अपनी जुबान को इस तरह से साधना है कि जब भी कोई निराश व्यक्ति हमारे पास आए तो हमारे शब्दों से उसमें आशा की लौ जल जाए। कोई जीवन से हार चुका हो तो हमारे बोल ऐसे हों कि उसमें फिर से जीने की इच्छा जाग उठे। यही कारण है कि हमें अपनी वाणी पर विशेष ध्यान देना होगा। जब भी बोलें तो सोच समझकर बोलें। कटु शब्दों से घाव देना आसान है, लेकिन स्नेह भरी वाणी से किसी के दुखों पर मरहम लगाना ही सच्ची भक्ति है। इसलिए अपने शब्दों से पुण्य कमाओ, वाणी से दूसरों को उठाने का कार्य करो, गिराने का नहीं। कभी सोचा है कि पहाड़ से कोई ठोकर खाकर गिरता है? नहीं ना। हमेशा छोटे छोटे कंकड़ पत्थर ही गिराने का कारण बनते हैं। यही छोटी छोटी बातें हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। हम इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यही आगे चलकर हमारे पतन का कारण बन सकती हैं। इसलिए छोटी छोटी बातों को भी सुधारो, ताकि भविष्य में यह बड़े संकट का रूप न लें। अब धन की बात करें। धन का सही उपयोग क्या है? देखो, जो धन हम पुण्य कार्यों में लगाते हैं, वही हमारे लिए स्थायी होता है। लक्ष्मी चंचल है, वह टिकती नहीं, लेकिन जब धन को धार्मिक और सेवा कार्यों में लगाया जाता है, तब वह हमें जन्म जन्मांतर तक लाभ देता है। हमारे पूर्वजों ने एक बहुत सुंदर परंपरा चलाई थी, देने की परंपरा। जब हम छोटे थे तो हमारे माता पिता हमें सिखाते थे कि कुछ धन बचाकर दान में लगाओ। आजकल क्या हो गया? लोग धन जोड़ने की होड़ में लगे हैं, लेकिन देने की भावना समाप्त हो गई। याद करो, जब हम छोटे थे और गुल्लक में पैसे इकट्ठे करते थे, फिर जब वह दान में लगते थे तो कितनी प्रसन्नता मिलती थी। आज वही संस्कृति समाप्त हो गई और इसके परिणामस्वरूप लोग धन का दुरुपयोग करने लगे हैं। बच्चे धन की कीमत नहीं समझते, उसे व्यर्थ में खर्च करते हैं, गलत आदतों और बुरी संगति में पड़ जाते हैं। इसलिए आप सब अपने घरों में पुनः दान की परंपरा शुरू करो। भले ही 1 रुपए से ही क्यों न हो, लेकिन नियमित रूप से निकालो। यह आदत आपको और आपके परिवार को आध्यात्मिक और मानसिक रूप से समृद्ध बनाएगी। अब जिन्हें लगता है कि उनके पास धन का अभाव है, वे आज से ही भगवान को अपना भागीदार बना लें। देखो, यदि तुम सच्चे भाव से भगवान को अपना साथी बनाओगे और श्रद्धा से उसका अंश निकालोगे, तो कभी भी धन की कमी नहीं होगी। यह मेरा वचन है। 6 महीने तक यह करके देखो
और फिर अनुभव करो कि तुम्हारे पास पहले से अधिक धन आया या नहीं। जो धन सेवा और दान में लगता है वह धन चुंबक की तरह और अधिक धन को आकर्षित करता है। लेकिन इसके लिए सच्ची श्रद्धा और निस्वार्थ भाव आवश्यक है। जब मन सच्चे भाव से देता है तो उसी धन में एक दिव्य आकर्षण आ जाता है जो और धन को अपनी ओर खींचने लगता है। इसलिए अपने जीवन में पुण्य कर्म को अपनाओ, वाणी से, आचरण से और धन से। याद रखो, जो बांटता है वही वास्तविक धनी बनता है। नाम की कमाई करो, भजन सुमिरन में मन लगाओ। यह नाम की कमाई ही हमारे अंत समय में काम आने वाली है। संसार की धन दौलत यही रह जाएगी, पर जो नाम की पूंजी संचित करेगा वही सच्चा धनी कहलाएगा। संगत जी, अब समय आ गया है कि हम इस अमूल्य ज्ञान को अपने जीवन में अपनाएं और सही दिशा में आगे बढ़ें। प्रभु से प्रार्थना करो कि वह हमें सन्मार्ग पर चलने की शक्ति दे और हमें सच्चे पुण्य कर्म करने का अवसर प्रदान करें। संगत जी, बाबा जी के बताए सत्संग और साधना से हर कठिनाई दूर होगी, मन को शांति मिलेगी और राह आसान हो जाएगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि यह संदेश और भी लोगों तक पहुंचे और सबको इसका लाभ मिले। राधा स्वामी जय।